हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने एनसीईआरटी क्लास 10th के टेक्स्ट बुक को रेफ़र किया है। अगर आपको अपने फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग करने हैं तो आप भी वहाँ से क्वेश्चंस लगाइए, काफ़ी हेल्प मिलेगी। क्योंकि ये जो चैप्टर है बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए जो कॉन्सेप्ट है आप इसे ज़रूर स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करिए। जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको जो पता होना चाहिए वो है कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम में क्या होता है, कोई भी प्लेन आपको पता होगा 2 डायमेंशनल एरे। कोई भी प्लेन में अगर आपको किसी पॉइंट को या किसी लोकस को डिस्प्ले करना होता है तो वो होता है कार्टेशियन सिस्टम। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने इस प्लेन पर, ये जो 2 डायमेंशनल है यहाँ ऐसे, इस प्लेन पर मैंने कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लिया, तो इस पॉइंट को कैसे मैं एड्रेस दूंगी वो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इस चीज़ को एड्रेस देने के लिए हमें 2 चीज़ पढ़नी पड़ेगी। सबसे पहले एब्सीसा, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है। दूसरा है ऑर्डिनेट। ठीक है, चलिए हम अब इसके एड्रेस को निकालते हैं। यहाँ पर होता है हमारा 0,0 जो कि हमारा ओरिजिन है, और यहाँ पे एक्स एक्सिस है, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये है 1 2 3 4। ठीक है, ये जो हमारा डायग्राम है, इस डायग्राम में ये वाली जो एक्सिस है इसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं, ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स डैश एक्सिस, और ये है वाई डैश एक्सिस। ठीक है, अब इसका जो पॉइंट है, पॉइंट P, इसका जो एड्रेस है हम कैसे निकालेंगे। मैंने आपसे पूछा पॉइंट P कहाँ पर लोकेटेड है बताइए, तो आप मुझे कहेंगे कि ये जो पॉइंट P है ये हमारे y एक्सिस से 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 यूनिट्स दूर है y एक्सिस से, और x एक्सिस से यानी ये वाले एक्सिस से कितना दूर है, 1 2 3 4 यूनिट्स दूर है। तो x एक्सिस और y एक्सिस के कॉन्टेक्स्ट में, इनके कंपैरिजन में आपने इस पॉइंट के लोकेशन के बारे में जानकारी दी। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, x एक्सिस से जो पॉइंट की दूरी आती है उस पॉइंट को हम कहते हैं ऑर्डिनेट, और y एक्सिस से जो दूरी आती है पॉइंट की, y एक्सिस से जो दूरी आती है पॉइंट की, उसको हम कहते हैं एब्सीसा। अभी मान लीजिए आपके पास में कोई एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। तो x क्या है, x एक्सिस पे जो आप लेते हैं नंबर वो होता है आपका x कोऑर्डिनेट, और ये होता है y कोऑर्डिनेट जो आप y यानी वर्टिकल वाले पार्ट पे लेते हैं। पर अभी देखिए मीनिंग क्या होता है, x एक्सिस पे जो आपने x लिया, यानी कि यहाँ पर जो आपने 3 लिया, ये बेसिकली क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है y एक्सिस से डिस्टेंस। इसीलिए जो आपका x कोऑर्डिनेट आता है वो होता है डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, और इसलिए जो आपका y कोऑर्डिनेट आता है वो होता है डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस से कितना दूरी पे ये पॉइंट है, ऐसे वर्टिकली आप डिस्टेंस देख रहे हैं ना, तो ये जो है वो है आपका ऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो सबसे पहली चीज़ आपको पढ़नी थी वो थी एब्सीसा और ऑर्डिनेट, जो आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है। अगली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको पढ़नी है वो है
डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, आपको पढ़ना है डिस्टेंस फॉर्मूला। अभी मान लीजिए हमने एक पॉइंट की बात की, अब हमारे पास में पॉइंट P है और पॉइंट Q है। आपको इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये पता करना है, इसलिए भी हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक फॉर्मूला बनाया गया है। अब चलिए हम उस फॉर्मूला को पढ़ते हैं। तो जो फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला का वो है x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 द होल स्क्वायर, और ये सब आप ले लेंगे एक स्क्वायर रूट के अंदर। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर हमारे पास में है पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिए x1 कॉमा y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिए x2 कॉमा y2। ये जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था एब्सीसा और ऑर्डिनेट, इन दोनों को साथ में हम कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। ठीक है, ये बताना मैं आपको भूल गई थी, लेकिन इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स अब हमने ले लिए हैं और अब इनके बीच का जो डिस्टेंस हमें पता करना है, उसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वो ये है। तो उसी तरीके से एनसीईआरटी में हमारे पास एक क्वेश्चन प्रोवाइडेड था, वो मैंने यहाँ पर ले लिया है। पॉइंट P को मैंने ले लिया 2,3, पॉइंट Q को हमने ले लिया 4,1। इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है x1, y1, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है x2, y2। अब हम सारे इन्फॉर्मेशन को फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे ताकि हमें डिस्टेंस पता चल सके। तो ये जो डिस्टेंस है कैसे निकलेगा, सबसे पहले हम रूट ले लेंगे, यहाँ पर होल रूट, और ब्रैकेट लेंगे। ब्रैकेट के अंदर हम सबसे पहले x1 की वैल्यू डालेंगे। यहाँ से हम देख पा रहे हैं x1 इज़ इक्वल टू 2, तो यहाँ पे आ गया 2, x2 इज़ इक्वल टू 4, तो यहाँ पे आ गया -4। यहाँ पर आपको साइंस का ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आपको माइनस ही लेना है, और बीच में यहाँ माइनस आता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। साइन कन्वेंशन का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हमने वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दिया और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे स्क्वायर ले लिया। अब जो अगला काम हमें करना है वो है प्लस लगाना। अब हम लेंगे यहाँ पे y1 और y2। y1 है 3 माइनस y2 है 1। अब हम ले लेंगे होल स्क्वायर। फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके हमने सारी चीज़ों को अच्छे से सॉल्व कर लिया है, और अब हम देख पा रहे हैं कि जो डिस्टेंस निकल के आया है वो है 2√2 यूनिट। यूनिट लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके वजह से भी आपके मार्क्स कट सकते हैं, और क्योंकि ये एक डिस्टेंस है तो आपको उसका मेजर बताना ही पड़ेगा, यानी कि उसकी जो मेजरमेंट यूनिट है वो बतानी पड़ेगी कि आपने मीटर में उसे पता किया है, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, व्हाटएवर। अगला जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो है स्लोप फॉर्मूला। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम स्लोप फॉर्मूला भी पढ़ते हैं। इससे हमें किसी भी लाइन की स्लोप पता चलती है। अभी आप सोच रहे होंगे स्लोप क्या होता है, मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हम वापस से वो बनाएंगे जो हमने कार्टेशियन सिस्टम ड्रॉ किया था। यहाँ पे हमारा कार्टेशियन सिस्टम ड्रॉ हो गया है और मैंने यहाँ पर एक लाइन ले लिया है। ठीक है, ये मैंने लाइन ले लिया है, ओके। और अब यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, बस इतनी की ज़रूरत है। ये जो लाइन है इसकी जो इंक्लिनेशन है, यानी कि अगर मैं एक्स एक्सिस से इसका एंगल निकालूं, थोड़ा सा मैं एक्स एक्सिस को ऊपर कर दूं और यहाँ पर ले आऊं, तो मैं देखूं कि यहाँ पे जो थीटा बन रहा है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस से, वो कितना है। वो जो अक्यूट एंगल आप निकालेंगे वो होता है आपका इंक्लिनेशन, और जब आप उस एंगल का यानी उस इंक्लिनेशन का tan निकाल देते हैं तो हो जाता है स्लोप। ये तो हम ट्रिग्नोमेट्री के माध्यम से पता कर सकते हैं किसी भी लाइन का स्लोप, लेकिन अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज़ करके किसी लाइन का स्लोप निकालना है तो भी आपके पास में एक ऑल्टरनेटिव है। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपके सामने फॉर्मूला शेयर कर दिया है। m होता है हमारा स्लोप
और फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम में 2 पॉइंट्स दिए जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। अगर इन दोनों पॉइंट्स को जॉइन करके कोई लाइन बना दिया जाए तो उसका क्या स्लोप बनता है, उसको आप इस फॉर्मूला से पता कर सकते हैं। यानी कि y2 के जगह पे आप y2 डालिए, सारे आंसर्स को यानी सारे पॉइंट्स को आप सब्स्टिट्यूट करिए, सॉल्व करिए, आपको स्लोप मिल जाएगा। उसी से रिलेटेड एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया गया था। ये 3 पॉइंट्स दिए गए थे और पूछा गया था कि क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं। कोलिनियर पॉइंट का मतलब होता है कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आ रहे हैं या नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर हम कैसे निकाल सकते हैं? हमें पता है अगर वो एक ही लाइन में आ रहे हैं, इसका मतलब कि ये एक ही लाइन में आ रहा है तो इसका जो स्लोप होगा वो सेम होगा। तो हम यहाँ पे 2 पॉइंट्स उठाएंगे, दोनों पॉइंट्स का आपस में स्लोप निकालेंगे ये वाला फॉर्मूला लगा करके। और अगर दोनों स्लोप्स बराबर आ रहे हैं, यानी कि ये वाले पॉइंट का स्लोप, ये दोनों पॉइंट्स को उठा करके जो सेगमेंट बना है उसका स्लोप, और ये दोनों पॉइंट्स को जो उठा करके सेगमेंट बना है उसका स्लोप सेम आ रहा है, यानी ये कोलिनियर है, एक लाइन के अंदर आता है। तो यहाँ पर हमने सॉल्व किया और हम देख सकते हैं कि दोनों का जो स्लोप है, दोनों पॉइंट्स का यानी PQ और QR का स्लोप हमने M1 और M2 के फॉर्मेट में निकाला है। जो स्लोप्स है वो अलग आ रहे हैं, इसका मतलब ये लोग कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है। पहले का जो स्लोप है वो है 2 और दूसरे का जो स्लोप है वो है 7/2। तो देखिए दोस्तों, स्लोप फॉर्मूला यूज़ करके हमने एक कठिन क्वेश्चन सॉल्व किया। जो आखिरी फॉर्मूला है इस चैप्टर का वो ये है सेक्शन फॉर्मूला। इसमें आपको कोई पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट दिया जाता है, जैसे यहाँ पर दिया गया है AB, और इस लाइन सेगमेंट को कोई एक पॉइंट, जैसे यहाँ पे पॉइंट P ने ब्रेक कर दिया है, वो पॉइंट कहीं पे भी आता है और उस पॉइंट का यही काम होता है कि इस लाइन को वो किसी रेशियो में डिवाइड करे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे M1:M2 रेशियो में इस लाइन को डिवाइड किया गया है। अब इस डायग्राम को जब हम नीचे अच्छे से ड्रॉ करते हैं तो आप देख सकते हैं AB लाइन को M1:M2 रेशियो में पॉइंट P ने डिवाइड किया है। अब हमें पता करना है ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है, यानी इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स के लिए हमारे पास में सेक्शन फॉर्मूला बनाया गया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। आइए मैं आपको बताती हूँ फॉर्मूला। अब मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ। तो x निकालने का जो फॉर्मूला है वो है M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। दूसरा है हमारे पास में y, यानी ये वाले y का जो फॉर्मूला है वो है M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि x2 के साथ में, यानी ये वाले पॉइंट के साथ में यहाँ वाला रेशियो आएगा, यहाँ वाले पॉइंट के साथ में यहाँ वाला रेशियो मल्टीप्लिकेशन में आएगा। तो ये फॉर्मूला है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। आइए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लाइन सेगमेंट है, सिमिलर कंडीशन, यहाँ पे भी पॉइंट्स दिए गए हैं कोऑर्डिनेट्स, और हमें इसके कोऑर्डिनेट्स, ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मूला बताया, x इज़ इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। M1 M2 यहाँ पर आपको दिया गया है, ठीक है। M1 M2 यहाँ पर आपको दिया गया है, 2:3 के रेशियो में ये ब्रेक हुआ है। तो सबसे पहले हमारा जो M1 है वो है 2 और x2 हो गया हमारा 4, M2 हो गया 3 और x1 हो गया -1 और M1 प्लस M2, और इस तरीके से मैंने
यहाँ पे सॉल्व कर लिया, ये 8 है और हमारे पास में x कोऑर्डिनेट आ गया 1 और सिमिलरली मैंने y को भी सॉल्व किया सारी चीज़ों को सब्स्टिट्यूट करके और आंसर आया 3। तो अभी जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या है, वो है 1,3। ठीक है, अभी मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छा होमवर्क क्वेश्चन है, वो ये है एरिया ऑफ रोम्बस इफ़ वर्टाइसेस आर 3,0, 3,0, 4,5, -1,4, -2, -1। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बता देती हूँ, फिर आप इसे सॉल्व करिएगा। यहाँ पर ये जो पॉइंट्स हैं उसे एक ऑर्डर में लिया गया है, यानी A, B, C, D। ठीक है, ऐसे लिया गया है। अब आपको पता है A और C अपोजिट हैं, यानी ये डायगोनल्स फॉर्म करने वाले पॉइंट हैं। B और D अपोजिट है, यानी ये डायगोनल्स फॉर्म करने वाले पॉइंट हैं। आपको क्या करना है, इन दोनों का जो पॉइंट है उसका यूज़ करके डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके आप डायगोनल्स पता कर सकते हैं। जब आपके पास में डायगोनल आ जाता है तो एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल। ठीक है, तो ये मैंने आपको सॉल्व करने का तरीका बता दिया। ये हमारा होमवर्क क्वेश्चन है। चलिए हम रिवाइज़ कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एब्सिसा और ऑर्डिनेट समझा, फिर हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व किया। उसके बाद हमने स्लोप फॉर्मूला भी पढ़ लिया एंड लास्टली हमने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्लास 10th के टेक्स्ट बुक में जो चैप्टर NCERT ने दिया है उसमें जितने फॉर्मूलाज थे हमने सारे के सारे पढ़ लिए हैं। और अभी मैं आपको एक बात बता दूं, क्वेश्चंस बहुत अलग अलग हैं। क्वेश्चंस क्योंकि इन बेसिक फॉर्मूलाज का यूज़ करके बड़े लेवल पे बनाए गए हैं, जिसमें आपको बाकी के चैप्टर्स भी इन्वॉल्व करने होंगे, जैसे मेंजुरेशन या फिर ज्योमेट्रिकल शेप्स। तो इसीलिए आपको वो चैप्टर्स थोड़ा डिफ़िकल्ट लग सकता है। बेसिक इन्फॉर्मेशन इस चैप्टर का मैंने शेयर कर दिया है। आप होमवर्क क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करिए। वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।